नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम BSTC फर्स्ट ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं। सत्रीय कार्य वाली डायरी है। इसका पेपर 8 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा। वह डायरी हम भरेंगे, तो देख लेते हैं। ये हमारी कॉलेज की डायरी है। इसमें ये फर्स्ट पेपर है, ये सेकंड पेपर है। इस तरह से हमारा आज का पेपर कौन सा आ गया, 8वां पेपर है, जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का है। पर्यावरण पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं और प्रारूप स्पष्ट करें। जल प्रबंधन को स्पष्ट करें और विधियां बताइए। खेती कैसे की जाती है, इसके औजारों को सचित्र वर्णन करें। ये 3 प्रश्न हमारे इसमें दिए हुए हैं। इनमें से हमें कोई से भी 2 प्रश्न करना है, तो चलो करते हैं। पर्यावरण शिक्षण अध्ययन, पहला प्रश्न हमारा है पर्यावरण पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं तथा प्रारूप। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का महत्व निम्नलिखित प्रकार से है। उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन अचीविंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य बच्चों को सामाजिकरण करना, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना, उचित अभिवर्तियों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अवगत कराना, बच्चों में तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम द्वारा इन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सामाजिक ज्ञान प्रदान करता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण विद्यार्थी को सामाजिक ज्ञान होना आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन ही इन सभी सामाजिक गुणों का विकास करता है, जिससे विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण हो सके तथा उनमें अच्छी नागरिकता के विकास में सहयोग मिल सके। तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान में सहायक, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम द्वारा बच्चों को देश विदेश की तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान दिया जाता है, जिससे वे अपने चारों तरफ के सामाजिक व भौतिक वातावरण को समझ सके तथा सभी परिस्थितियों में अपने को समायोजित करके एक कुशल योग्य नागरिक बन सके। सामाजिक अध्ययन ही एक ऐसा विषय है जिसमें ज्ञान समन्वित रूप में दिया जाता है, अर्थात इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान देकर बच्चों को हर पहलू और हर परिस्थिति से परिचित कराया जाता है, जिससे वह अपने को बदलती हुई परिस्थिति में ढाल सके तथा भावी जीवन के लिए तैयार कर सके। विद्यार्थियों को व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। वैसे तो व्यक्तित्व की परिभाषा देना बड़ा कठिन कार्य है, परंतु साधारण शब्दों में छात्र के सर्वांगीण विकास को व्यक्तित्व का विकास कह सकते हैं। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक विकास में सहायता देता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं के विकास में सहायक, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने में भी सहायक है। आज चारों तरफ भय तथा असुरक्षा की भावना फैल रही है।
तीसरे महायुद्ध का डर बना रहता है। आज राष्ट्रों के बीच में सहयोग, व्यक्तियों के बीच प्रेम तथा विभिन्न समूहों के बीच उदारता का होना आवश्यक होता जा रहा है। तो बच्चों, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं, यह मनुष्य, उसके सांस्कृतिक और जैविक परिवेश के बीच अंतर संबंध को पहचानने की एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया प्रतीत होती है जो मानव को पर्यावरण में सुधार के लिए जागरूकता, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं से लैस करती है। इसका तात्पर्य भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के ज्ञान और समझ से है तथा वास्तविक जीवन की स्थिति के लिए इसकी प्रासंगिकता को समझता है। यह पर्यावरण के असंतुलन की पहचान करता है, सतत विकास के मद्देनजर इसमें सुधार करने का प्रयास करता है। इसमें पर्यावरणीय गुणवत्ता में संबंधित समस्याओं और मुद्दों के बारे में निर्णय लेने और स्वयं आचरण संहिता तैयार करने का अभ्यास शामिल है। पर्यावरण भौतिक और जैविक तत्वों का एक समूह है। पर्यावरण के भौतिक तत्व अपार शक्ति के भंडार है। पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक प्रक्रियाएं क्रियाशील रहती हैं। पर्यावरण का प्रभाव सभी प्राणियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में पड़ता है। पर्यावरण परिवर्तनशील होता है। पर्यावरण स्वयं पूर्ति और स्वनियंत्रित प्रणाली पर आधारित होता है। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। पर्यावरण में भारतीय एकता पाई जाती है। पर्यावरण में जीवधारियों का प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। पर्यावरण संसाधनों का भंडार है। पर्यावरण के प्रकार की बात कर रहे हैं, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण के इस प्रकार अंतर्गत वे सभी भौतिक तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो अपनी प्रक्रियाओं से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वायु, आर्द्रता, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, भूकंप आदि शामिल हैं। इसमें दो बड़े समूह में बांटा गया है। कौन कौन से दो समूह हैं? एक तो जैव तत्व, एक अजैव तत्व। सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव क्रियाकलापों से होता है। मानव के द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं, उन वस्तुओं की क्रियाविधि इन सांस्कृतिक पर्यावरण को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। घातक पदार्थ, यदि कोई पदार्थ अथवा उसके बनाने में उसमें निहित रासायनिक तत्वों के कारण अथवा भौतिक रासायनिक गुणों के कारण अथवा उसके संभालने की प्रक्रिया में मानव को क्षति अथवा प्राणी मात्रा को क्षति व पौधों को नुकसान होता है, वह घातक पदार्थ है। तो पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा जल प्रबंधन व विधियाँ। मनुष्य के शरीर में 70% क्या होता है? जल होता है। जल को लेकर ही हमारे देश ही नहीं अपितु विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज इसका निवारण ढूंढना प्राथमिकता के आधार पर अति आवश्यक हो गया है। हमारे देश में कुल जल का लगभग 76% भाग मानसून के मौसम में बरसात से प्राप्त होता है। वायु के बाद मानव समाज के लिए जल की महत्ता प्रकृति द्वारा प्रदत्त वरदानों में से एक है।
जल ने पृथ्वी पर जीवन और हरियाली विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जल ही जीवन है। एक लोकोक्ति है कि जल है तो कल है। शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है? क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। ये गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। अर्थात मानव तन के निर्माण में जल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वैज्ञानिक आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर का लगभग 70% जल ही होता है। जल को लेकर ही हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें सभी लोग परेशान हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जल की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की मौत तक हो रही है। यही कारण है कि आज इसका निवारण ढूंढना प्राथमिकता के आधार पर अति आवश्यक हो गया है। जल संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं? यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव न हो। आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें। पानी के नलों का इस्तेमाल करने के बाद बंद करें। मंजन करते समय नल को बंद रखें और आवश्यकता होने पर ही खोलें। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ न करें। ऐसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जिसमें अधिक जल की खपत न हो। खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला न छोड़ें। जल को कदापि नाले में न बहाएं, बल्कि उन्हें अन्य उपयोगों जैसे पौधों और बगीचों में सींचने और सफाई इत्यादि में लाएं। सब्जियों तथा फलों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों और सजावटी पौधों के गमलों को सींचने में किया जा सकता है। पानी की बोतल में अत्यंत बचे हुए जल को फेंके नहीं, अपितु इसका पौधों को सींचने में उपयोग करें। पानी के हौज को खुला न छोड़े। तालाबों, नदियों, समुद्रों में कूड़ा न फेंके। किसानों द्वारा जल का संरक्षण। कृषि प्रथा जैसे ऑफ सीजन जुताई, मिट्टी की नमी का संरक्षण। यदि भूमि 30 सेमी की गहराई तक जोता जाता है, 90 सेमी की गहराई तक नमी हासिल की जा सकती है। अन्य प्रथाएं जैसे बीजों को जल्दी बुआई, उर्वरकों को कम उपयोग, खरपतवार निकाय, कीट व रोग नियंत्रण और समय पर कटाई मिट्टी में सीमित नमी के बावजूद उपज में वृद्धि करता है। मिट्टी में जैविक अवशेषों को मिलने से मिट्टी की नमी का संरक्षण होगा। पहाड़ी ढलानों की खेती पानी के बहाव को रोकता है। 6% तक डालो भूमि पर जहां भूमि की जल शोषण क्षमता अधिक हो तथा 600 की प्रतिवर्ष से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में समोच्च बंद बनाकर खेती की जानी चाहिए, ताकि एक समान ढाल की लंबाई कम की जा सके तथा 2 बंदों के बीच की भूमि पर खेती की जा सके। इस प्रकार भूमि और नमी संरक्षण साथ साथ हो जाते हैं। 600 मिमी वर्ष से अधिक, एक वर्ष में 600 मिमी वर्ष प्रति वर्ष से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में बंदों की लंबाई के अनुरूप थोड़ा ढालों बनाया जाता है, ताकि अतिरिक्त अपवाह सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। कट्टर जुताई और घास और पेड़ों का रोपण पानी के बहाव को रोकता है और नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी की क्षमता में वृद्धि करता है। हरी खाद और फसल रोटेशन मिट्टी की नमी को संरक्षित करता है। 8 पॉइंट
ये हमारी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल है मिशन टीचर क्लासेज, उस पर ये पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। इस पीडीएफ के पासवर्ड आपको पहले बता दे। हेल्पफुल, इस पीडीएफ के पासवर्ड क्या है? हेल्पफुल, HELPFUL, बड़ी ABCD में ही ये पूरा ही हेल्पफुल, सभी अक्षर बड़ी ABCD में आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला पॉइंट, बाजरा, दाल, मूंगफली आदि जैसे निकट दूरी फसलों के लिए फव्वारा सिंचाई के उपयोग से सतह के पानी का 30 से 40% तक संरक्षण होता है। ड्रिप सिंचाई सब्जियों, कपास, गन्ना जैसे निकट दूरी पंक्ति फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रणाली की दक्षता 25 से 30% के आसपास मिट्टी की नमी के संरक्षण करने में, वर्षा जल संचयन और छोटे तालाबों में भंडारण गर्मियों के दौरान पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इस तरह से हमारा ये पूरा हुआ। ये कौन सा है? हमारा पर्यावरण अध्ययन का पेपर 8 है। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।